ओम शांति। मीठे बच्चे, पतित से पावन बनाने वाले भगवान के साथ तुम्हारा बहुत बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले कहो शिव बाबा गुड मॉर्निंग। मीठे बच्चे, पतित से पावन बनाने वाले भगवान के साथ तुम्हारा बहुत बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले कहो शिव बाबा गुड मॉर्निंग। प्रश्न है, एक्यूरेट याद के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? एक्यूरेट याद वाले की निशानी क्या होगी? उत्तर है, एक्यूरेट याद के लिए धैर्यता, गंभीरता और समझ चाहिए। इस धारणा के आधार से जो याद करते हैं उनकी याद से मिलती है और बाबा की करंट आने लगती है। उस करंट से आयु बढ़ेगी, हेल्दी बनते जाएंगे, दिल एकदम ठर जाएगी अर्थात शीतल हो जाएगी, आत्मा सतोप्रधान बनती जाएगी। तो प्रश्न था कि एक्यूरेट याद के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? एक्यूरेट याद वाले की निशानी क्या होगी? उत्तर है, एक्यूरेट याद के लिए धैर्यता, गंभीरता और समझ चाहिए। इस धारणा के आधार से जो याद करते हैं उनकी याद से मिलती है और भगवान की करंट आने लगती है। उस करंट से आयु बढ़ेगी, हेल्दी बनते जाएंगे, दिल एकदम ठर जाएगी, शीतल हो जाएगी, आत्मा सत्वप्रधान बनती जाएगी। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर फिर दान भी करना है। जो दान करते हैं वो सबको प्यारे लगते हैं, उन्हें अपार खुशी रहती है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर फिर दान भी करना है। जो दान करते हैं वो सबको प्यारे लगते हैं, उन्हें अपार खुशी रहती है। सेकंड पॉइंट है, प्राणदान देने वाले बाबा को बहुत प्यार से याद करते सबको शांति का दान देना है। स्वदर्शन चक्र फिराते ज्ञान का सागर बनना है। प्राणदान देने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करते सबको शांति का दान देना है। स्वदर्शन चक्र फिराते ज्ञान का सागर बनना है। आज का वरदान है, अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। विस्तार, जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतःवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। आज का स्लोगन है, मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। अब अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा शकाश देने की सेवा करो। विस्तार, कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं है, कोई बोल नहीं सकते, तो मनसा वायुमंडल को सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो, शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। अच्छा, ओम शांति। मीठे बच्चे, भगवान आए हैं तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। जब स्वच्छ बनो तब तुम देवता बन सकेंगे। मीठे बच्चे, भगवान आए हैं तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। जब स्वच्छ बनो तब तुम देवता बन सकेंगे। आज का प्रश्न है, इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है जिससे भगवान भी छूट नहीं सकते? उत्तर है, हर कल्प में बाबा को अपने बच्चों के पास आना ही है, पतित दुखी बच्चों को सुखी बनाना ही है। ये ड्रामा का प्लान बना हुआ है, इस बंधन से भगवान भी नहीं छूट सकते। दूसरा प्रश्न है, पढ़ाने वाले बाप की मुख्य विशेषता क्या है? उत्तर है, वो बहुत निरहंकारी बन पतित दुनिया, पतित तन में आते हैं। बाबा इस समय तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तुम फिर द्वापर में उनके लिए सोने का मंदिर बनाते हो।
तो पहला प्रश्न था कि ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है जिससे बाबा भी नहीं छूट सकते। तो उत्तर में था कि हर कल्प में जो बाबा को अपने बच्चों के पास ना आना ही है। जब पतित और दुखी बन जाते हैं तो फिर उनको उनको सुख की दुनिया में ले जाना, तो ये जो बंधन है इससे बाबा भी नहीं छूट सकते। फिर सेकंड प्रश्न था कि पढ़ाने वाले बाप की मुख्य विशेषता क्या है। तो विशेषता है कि वो बहुत निरहंकारी बन के इस पतित दुनिया और पतित तन में आते हैं। इस समय तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर तुम बाद में उनका मंदिर बनाते हो। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर ले चलो। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है, माया का बहुत बड़ा पॉम्प है, इससे अपना मुंह मोड़ लेना है। सदा इसी खुशी में रोमांच खड़े हों कि अभी तो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, भगवान हमें पढ़ाते हैं। माया का बहुत बड़ा पॉम्प है, इससे अपना मुंह मोड़ लेना है। सदा इसी खुशी में रोमांच खड़े हो कि हम तो अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं, भगवान हमें पढ़ाते हैं। सेकंड पॉइंट है, विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए सिर्फ पतित बनना है। जैसे बाप निरहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं, ऐसे उनके समान निरहंकारी बन के सेवा करनी है। विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए सिर्फ पवित्र बनना है। जैसे बाबा निरहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं, ऐसे बाप के समान निरहंकारी बन सेवा करनी है। आज का वरदान है, एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। विस्तार, जैसे कोई चीज़ बनाते हैं, जब वो बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है, ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, अर्थात किसी में भी लगाव ना हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना यही ठिकाना है। इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। आज का स्लोगन है, स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा शकास देने की सेवा करो। विस्तार, मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मनमना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, वो मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। मीठे बच्चे, याद का चार्ट रखो। जितना जितना याद में रहने की आदत पड़ती जाएगी उतना पाप कटते जाएंगे, कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी। मीठे बच्चे, याद का चार्ट रखो। जितना जितना याद में रहने की आदत पड़ती जाएगी उतना पाप कटते जाएंगे, कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी। प्रश्न है, चार्ट ठीक है व नहीं, इसकी परख किन 4 बातों से की जाती है। उत्तर है, पहला पॉइंट है आसामी, दूसरा पॉइंट है चलन, तीसरा पॉइंट है सर्विस और चौथा पॉइंट है खुशी। बाप दादा इन 4 बातों को देखकर बताते हैं कि इनका चार्ट ठीक है या नहीं। जो बच्चे म्यूजियम या प्रदर्शनी की सर्विस पर रहते हैं, जिनकी चलन रॉयल है, अपार खुशी में रहते हैं, तो ज़रूर उनका चार्ट ठीक होगा। तो प्रश्न था कि चार्ट ठीक है या नहीं, इसकी परख किन 4 बातों से की जाती है। उत्तर है आसामी, चलन, सर्विस और खुशी। बाबा इन 4 बातों को देखकर बताते हैं कि इनका चार्ट ठीक है या नहीं। जो बच्चे म्यूजियम या प्रदर्शनी की सर्विस पर रहते हैं उनकी चलन रॉयल है, अपार खुशी में रहते हैं, तो ज़रूर उनका चार्ट ठीक होगा। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा मन दर्पण में, कितने पाप कितने पुण्य किए हैं तूने इस जीवन में। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अपने चार्ट को देखते जांच करनी है कि कितने पुण्य जमा है, आत्मा सत्वप्रधान कितनी बनी है, याद में रहकर सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। सेकंड पॉइंट है, स्कॉलरशिप लेने के लिए सर्विसेबल बन बहुतों का कल्याण करना है, बाबा का प्रिय बनना है, टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है।
अपने चार्ट को देखते जांच करनी है कि कितने पुण्य जमा है, आत्मा सत्व प्रधान कितनी बनी है, याद में रहे कि सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। स्कॉलरशिप लेने के लिए सर्विसेबल बन बहुतों का कल्याण करना है, बाप का प्रिय बनना है, टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। आज का वरदान है, अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सर्व को वर्षे का अधिकार दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सर्व को वर्षे का अधिकार दिलाने वाले आकर्षण मुक्त भव। विस्तार, फरिश्ते स्वरूप की ऐसी चमकीली ड्रेस धारण करो जो दूर दूर तक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करे और सर्व को भिखारीपन से छुड़ाए, वर्षे का अधिकारी बना दे। इसके लिए ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और सर्व दिव्य गुण मूर्त बन उड़ती कला में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। आपकी उड़ती कला ही सर्व को चलते फिरते फरिश्ता स्व देवता स्वरूप का साक्षात्कार कराएगी। यही विधाता वरदातापन की स्टेज है। आज का स्लोगन है, औरों के मन के भावों को जानने के लिए सदा मन मनाभाव की स्थिति में स्थित रहो। औरों के मन के भावों को जानने के लिए सदा मन मनाभाव की स्थिति में स्थित रहो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा शकाश देने के लिए पॉइंट है। विस्तार, मनसा शक्ति का दर्पण है। बोल और कर्म, चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले हों। जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ होगी, उसकी वाचा और कर्मना स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होंगे। अच्छा, ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो। तुम्हें अपने तन मन धन से श्रीमत पर इसे राम राज्य बनाना है। मीठे बच्चे, तुम भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो। तुम्हें अपने तन मन धन से श्रीमत पर इसे राम राज्य बनाना है। प्रश्न है, सच्ची अलौकिक सेवा कौन सी है जो अभी तुम बच्चे करते हो? उत्तर है, तुम बच्चे गुप्त रीति से श्रीमत पर पावन भूमि सुखधाम की स्थापना कर रहे हो। यही भारत की सच्ची अलौकिक सेवा है। तुम बेहद बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ा रहे हो। इसके लिए तुम पावन बनकर दूसरों को पावन बनाते हो। प्रश्न था कि सच्ची अलौकिक सेवा कौन सी है जो अभी तुम बच्चे करते हो? उत्तर है, तुम बच्चे गुप्त रीति से श्रीमत पर पावन भूमि सुखधाम की स्थापना कर रहे हो। यही भारत की सच्ची अलौकिक सेवा है। तुम बेहद बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ा रहे हो। इसके लिए तुम पावन बनकर दूसरों को पावन बनाते हो। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु पग पग ठोकर खाए। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है, जैसे हाईएस्ट बाप दादा सिंपल रहते हैं, ऐसे बहुत बहुत सिंपल, निराकारी और निरहंकारी बनकर रहना है। बाबा द्वारा जो फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है उसका चिंतन करना है। जैसे हाईएस्ट बाप दादा सिंपल रहते हैं, ऐसे बहुत बहुत सिंपल, निराकारी और निरहंकारी बनकर रहना है। बाबा द्वारा जो फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है उसका चिंतन करना है। सेकंड पॉइंट है, ड्रामा जो हूबहू रिपीट हो रहा है, इसमें बेहद का पुरुषार्थ कर बेहद सुख की प्राप्ति करनी है। कभी ड्रामा कहकर रुक नहीं जाना है। प्रारब्ध के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। ड्रामा जो हूबहू रिपीट हो रहा है, इसमें बेहद का पुरुषार्थ कर बेहद सुख की प्राप्ति करनी है। कभी ड्रामा कहकर रुक नहीं जाना है। प्रारब्ध के लिए पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त रूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। विस्तार, वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त रूप की साधना। इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। इसीलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को
स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो, तो आपके सामने जो भी आएगा वो व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। आज का स्लोगन है, सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा शकाश देने की सेवा करो। विस्तार, जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे, तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है, तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।